क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन के ऑर्बिट में इस वक्त हज़ारों सैटेलाइट्स घूम रहे हैं। अगर इनमें से कोई सैटेलाइट ख़राब हो जाता है तो उसे किस कब्रिस्तान में दफन किया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के माइंड में आता होगा। सैटेलाइट का कब्रिस्तान किस इलाके को कहा जाता है और ये सैटेलाइट ख़राब होने के बाद उस कब्रिस्तान तक कैसे पहुँचाए जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। इस वक्त स्पेस में तकरीबन 8000 के करीब सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो ज़मीन के ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। कम्युनिकेशन के इस्तेमाल में होने वाली सैटेलाइट्स की तादाद तकरीबन 3000 के करीब है। जब इनमें से कोई सैटेलाइट ख़राब हो जाता है या अपनी मुद्दत पूरी कर लेता है तो उसे ख़त्म कर दिया जाता है। इन ख़राब सैटेलाइट्स को ज़मीन पर वापस नहीं उतारा जा सकता। अगर इन्हें स्पेस में तबाह किया जाए तो इनकी वजह से स्पेस जंक पैदा होता है, यानी कि ज़मीन के ऑर्बिट में कचरा पैदा हो जाता है जिससे दूसरे सैटेलाइट्स को नुकसान पहुँच सकता है। स्पेस में छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। 2016 में ये बात भी साबित हो चुकी है कि थोड़ी सी डस्ट की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की विंडो टूट गई थी। इन्हीं वजूहात की वजह से सैटेलाइट्स को स्पेस में तबाह नहीं किया जाता बल्कि समंदर में एक मखसूस जगह पर गिरा दिया जाता है। यही वो जगह है जिसे सैटेलाइट्स का कब्रिस्तान कहते हैं। ये जगह पैसिफिक ओशन में है और इस जगह को पॉइंट नीमो का नाम दिया जाता है। नीमो लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कुछ नहीं। ये ज़मीन से इंतहाई दूर दराज इलाका है, इतना दूर कि यहाँ इंसान क्या परिंदे भी नहीं पहुँच पाते। इससे करीब तरीन इंसानी आबादी 2700 किलोमीटर दूर है जो कि एक जजीरा है। अब खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये जगह कितनी दूर होगी। हैरानकुन तौर पर ज़मीन पर मौजूद इंसानों के मुकाबले ये खलाबाजों को इंतहाई करीब पड़ती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट में घूमते हुए जब पॉइंट नीमो के मुकाम पर पहुंचता है तो ये उस पॉइंट के करीब तरीन इंसानी आबादी होती है जिसका फासला तकरीबन 400 किलोमीटर के करीब होता है। इस पॉइंट की दूरी को रियाजी की जुबान में लोगोस्फिम के नाम से जाना जाता है। इसकी मिसाल यूं दी जाती है कि पॉइंट नीमो से एक जहाज गुजरा हो और उसमें से एक आदमी समंदर में गिर जाए। अब उसे किसी भी इंसानी आबादी तक पहुंचने के लिए समंदर में किसी भी हिस्से के मुकाबले में सबसे लंबी स्विमिंग करनी पड़ेगी। उस शख्स को तकरीबन 2868 किलोमीटर स्विमिंग करनी पड़ेगी, फिर जाकर वो कहीं किसी इंसानी आबादी या जजीरे पर पहुंच सकता है। इसलिए जब कोई सैटेलाइट खराब होता है तो उसको पॉइंट नीमो में गिरा दिया जाता है। छोटे सैटेलाइट्स तो जमीन तक पहुंचने से पहले ही जलकर तबाह हो जाते हैं। बड़े सैटेलाइट्स को उसी जगह पर समंदर की तह में गिराया जाता है। इस जगह का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये किसी भी मुल्क की हदूद में नहीं है। इसके अलावा यहाँ आबादी का भी कोई खतरा नहीं होता, इसलिए ये सैटेलाइट्स को दफन करने के लिए बेहतरीन जगह है और इसे सैटेलाइट्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये सैटेलाइट समुद्र में गिरते हैं तो इससे समुद्री मखलूकात को नुकसान पहुंचता होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नीमो में इंसानी आबादी तो दूर समुद्री मखलूक भी नहीं पाई जाती। यहाँ समंदर की तह में सब्जा वगैरह भी नहीं होता है। इसके पीछे बड़ी दिलचस्प वजह है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक समंदर में न्यूट्रिएंट्स जमीन से आते हैं जिन्हें हवा या दरिया समंदर में भेजता है। पॉइंट नीमो इतना ज्यादा दूर है कि यहाँ तक न्यूट्रिएंट्स पहुँच ही नहीं पाते, इसलिए यहाँ जिंदगी फल फूल नहीं सकती। एक्सपर्ट्स ने इस जगह पर लाइफ फॉर्म को ढूंढने के लिए रिसर्चेस भी की हैं। एक रिसर्च के मुताबिक यहाँ के पानी में सिर्फ बैक्टीरिया ही मिलते हैं। इसके अलावा बहुत कम तादाद में इसके बाहर के इलाकों की तरफ कुछ केकड़े पाए जाते हैं। इसके अलावा ना तो यहाँ मछलियाँ पाई जाती हैं और ना ही आपको किसी भी किस्म की दूसरी समुद्री मखलूकात इस इलाके में मिलेगी। अमेरिका, रशिया, जापान और यूरोप ने मिलकर पॉइंट नीमो को सैटेलाइट्स का कब्रिस्तान करार दिया है। 1971 से 2016 के दरमियान तक यहाँ सैटेलाइट्स के तकरीबन 263 टुकड़ों को दफन किया गया है। इसमें रशिया के बहुत सारे स्टेशन के पार्ट्स मौजूद हैं। पॉइंट नीमो के मुकाम पर बाकी मलबे में बहुत सारे यूरोप के सैटेलाइट्स और रशिया की तकरीबन 140 रीसप्लाई गाड़ियां शामिल हैं। दुनिया के मिलिट्री लोगों में शामिल एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक रॉकेट भी पॉइंट नीमो के मुकाम पर दफन है। स्पेस से जब किसी सैटेलाइट को यहाँ पर गिराया जाता है तो हवा में ही उसका मलबा टूटकर बिखर जाता है। कुछ सैटेलाइट का मलबा 1000 मील के एरिया में गिरता है। जब मलबे को यहाँ गिराया जाता है तो ये भी खतरा रहता है कि यहाँ आसपास कोई इंसानी आबादी तो नहीं, लेकिन खलाबाज अब तक इस कचरे को इंसानों से दूर रखने में बहुत कामयाब रहे हैं। सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि स्पेस से आने वाला कोई भी कचरा किसी इंसान के सर पर लगा हो। ऐसा 1997 में उस वक्त हुआ जब नासा के एक सैटेलाइट को गिराया गया था। उस कचरे का किसी इंसान से टकराने के इम्कान 3200 में से एक था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के अंदर पार्क में चलती हुई एक औरत के सर पर जा गिरा जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो अगली बार अगर आप किसी सैटेलाइट को आसमान पर देखें तो पॉइंट नीमो को जरूर याद रखिएगा।